हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 11th क्लास जो इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी कर रहे थे अपने 11th क्लास की, तो उसके अंदर चैप्टर 3 था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो कर रहे थे। इसमें अपने टाइप्स कर रहे थे वोल्केनो के। तो वोल्केनो के 2 टाइप्स अपने कर लिए, सील्ड वोल्केनो तक हो गया था, कंपोजिट वोल्केनो जो हो गया था। अब उसके बाद में कुछ और जो इसके टाइप्स आते हैं या कुछ और ऐसे थिंग्स जो अपनी वोल्केनो से बनती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उनमें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कोलाडेरा। काल्डेरा, काल्डेरा देखिए क्या अपने किस टाइप की ये साइज होती है या कैसे ये वोल्केनो के अंदर बनती है, तो उसके बारे में अपने अब काल्डेरा की बात करें तो ये जो है एक एक्सप्लोजिव अपने अर्थ के ऊपर एक्सप्लोजिव वोल्केनो होता है, यानी दीज आर मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनो ऑफ अर्थ। तो अर्थ के ऊपर ये क्या है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव अपने वोल्केनो होता है। दे आर यूजली अपने कह सकते हैं भी टू एक्सप्लोज व्हेन दे इरिप्ट। जब ये इरिप्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। कोलैप्स ऑन देमसेल्फ देन रेदर, तो इसके ऊपर क्या है, खुद के ऊपर कोलैप्स जो है वो उतरता रहता है। एंड देन बिल्डिंग एनी टाल स्ट्रक्चर, तो टाल स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कोलैप्स्ड होकर डिप्रेशन होकर जो बनता है उसको अपने कहते हैं कोलाडेरा। कोलाडेरा मीन्स अपने ये कह सकते हैं भी जब अपने इरिप्शन हुआ वोल्केनो का, तो वोल्केनो का इरिप्शन होता रहता है और वोल्केनो क्या है, लगातार इरिप्शन कर रहा है। वोल्केनो जो है वो क्या है, मैग्मा इससे इरिप्शन होकर निकल रहा है। तो ये मैग्मा जो है ये क्या है, कूल्ड होके इसके पास में जमता रहता है, ऐसे ऐसे इसके साथ में जमता रहता है कूल होकर, और ये जो साइज है ये इस प्रकार की एक आकृति में बन जाता है। और ये जो है ये आकृति जो है, इस आकृति को या इस साइज को अपने कालाडोरा कहा जाता है। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव अपने कह सकते हैं ये अर्थ वोल्केनो होता है, और इनका जो इरिप्शन है वो भी काफी भयानक रूप से होता है, यानी एक्सप्लोजिव इरिप्शन होता है, काफी विस्फोटक रूप से ये इरिप्शन करते हैं। और इनके जो अपने देमसेल्फ यानी देमसेल्फ इनके ऊपर ही क्या है, ये जमाव होता रहता है, कूल्ड होकर जो मैग्मा है वो जमता रहता है, और जिससे क्या है ये इस प्रकार की एक साइज में आकृति बन जाती है, जिसको अपने कालाडेरा कहा जाता है। कालाडेरा के बाद में अगला जो अपने पॉइंट आता है वो आता है फ्लड बेसाल्ट बेसिन कह देते हैं अपने, फ्लड बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, यानी फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस के अंदर देखिए क्या होता है, अपने जो वोल्केनो होता है और वोल्केनो का जो लावा है वो लावा इरिप्ट होता है, तो इरिप्ट होते हुए अपने फ्लो हो रहा है, उसमें लावा में क्या है धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, और फ्लो होकर वो लॉन्ग डिस्टेंस तक फैल जाता है। यानी ये लावा निकलेगा, इससे लावा इरिप्शन होगा, और ये लावा जो है क्या है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस पर या लॉन्ग दूरी तक चला जाता है ये लावा इसका अपने वोल्केनो का। फ्लड बेसाल्ट प्लेसन के अंदर बात करें, दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लड लावा दैट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो क्या है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक फैल जाता है, और लॉन्ग डिस्टेंस तक फैलकर काफी किलोमीटर एरिया के अंदर ये छा जाता है, और इसके अंदर 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो इंक्लूड किया जाता है। तो 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया वो इससे इफेक्ट होता है, और ये क्या है एक प्रकार से लेयर जो है इसकी लावा की बन जाती है, और इसकी जो थिक बेसाल्ट लेयर जो है वो बन जाती है लावा की। और ये लावा का जो जितनी थिकनेस यहाँ पर मिलती है वो थिकनेस जो है वो 50 मीटर तक हो सकती है, इसकी जो थिकनेस है वो 50 मीटर तक हो सकती है, और 50 मीटर तक इसकी थिकनेस मिलेगी, जिसकी वजह से जो लावा है इस लावा का वहां पर काफी प्रवाह होगा, यानी वहां पर जो लावा है काफी दूर तक या डिस्टेंस तक फैला हुआ मिलता रहेगा अपने को। और अपने ये कह सकते हैं अभी लार्जर फ्लड अपने ब्लास्ट बेसाल्ट प्रोविंसेस जो है इनके अंदर क्या है अपने आ जाता है, और प्रेजेंटली जो कवरिंग एरिया होता है वो कवरिंग एरिया इसी के अंदर आता है, बेसाल्ट प्रोविंसेस के अंदर आता है। इसके बाद में अगला जो अपने आता है वो आता है मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक
रिज वोल्केनोज, वोल्केनोज जो है मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोज, दीज वोल्केनोज ओकर टू ओशियन, यानी ये क्या है, ओशियन के अंदर आते हैं और ओशियन के अंदर इनका जो है एक सिस्टम पाया जाता है। ये जो है मिड ओशियनिक रिज जो है ये काफी लॉन्ग जो एरिया है उस लॉन्ग एरिया के अंदर फैली हुई मिलती है, काफी लॉन्ग जो एरिया है उस काफी लॉन्ग एरिया के अंदर चली जाती है ये मिड जो ओशियनिक रिज है ये। और ये ओशियनिक रिज जो है, इस ओशियनिक रिज के अंदर अपने वोल्केनोज जो है वो आते हैं। ये जो रिज है ओशियनिक, ये लगभग अपने कह सकते हैं भाई 70,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर जो एरिया है उस 70,000 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है। वहां पे स्ट्रेचेस जो हैं उनके थ्रू अपने जो है वोल्केनोज आते हैं और ओशियनिक जो बेसिन्स होते हैं उन ओशियनिक बेसिन्स के अंदर भी अपने क्या है वोल्केनो आते हैं। तो ये मिड ओशियनिक रिज जो है ये भी काफी अपने लॉन्ग एरिया के अंदर बिछी हुई रहती है जिसमें अपने ये सारे आते हैं। इसके बाद में अपने आती है वोल्केनोज लैंडफॉर्म्स, वोल्केनोज लैंडफॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स, तो वोल्केनोज लैंड फॉर्म्स की बात करें तो इसके अंदर जो पहला आएगा वो आएगा इंट्रसिव लैंड फॉर्म्स, या अपने कह सकते हैं इंट्रसिव फॉर्म्स। इंट्रसिव फॉर्म्स जो है, यानी ये इंट्रसिव फॉर्म्स जो है वो क्या होगा, जो अपनी ये सरफेस है, यानी सरफेस जो है इस सरफेस के जो ये नीचे जो जितनी भी अपने शेप बनेगी या साइज जो बनेगी वो इंट्रसिव फॉर्म्स के अंदर आएगी। इस सरफेस से अपना जो सरफेस है, इस सरफेस के नीचे जितनी भी शेप्स बनेगी अपने लावा से या मेग्मा से, तो वो शेप्स सारी की सारी इंट्रसिव फॉर्म्स के अंदर आएंगी। इंट्रसिव फॉर्म की अगर बात करें तो जो लावा है अपने द लावा ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन, द लावा ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन कमिंग ऑन अर्थ सरफेस, वोल्केनो इरप्शन के द्वारा लावा जो है वो क्या होता है, कमिंग कर लेता है कहां पर, अर्थ के सरफेस पर। एंड द कूलिंग देन दिस कूलिंग एंड रॉक्स शेप, तो वो क्या है, रॉक शेप के अंदर क्या है कूलिंग कर लेता है या रॉक के अंदर ये कूलिंग कर लेता है। जब ये लावा जो सरफेस के ऊपर आया है ये जब कूलिंग करता है तो कूलिंग करने से यहाँ पर जो रॉक्स बनती हैं अर्थ के ऊपर, उन रॉक को बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। यानी ये लावा यहाँ पे आएगा अर्थ के ऊपर आकर कूलिंग करेगा, कूलिंग होने के बाद में यहाँ पर जो रॉक्स बनेंगी वो रॉक्स होंगी इग्नियस रॉक्स, जो कि बनती है अपने वोल्केनोस के इरप्शन से। वोल्केनो इरप्शन के द्वारा जो रॉक्स बनती है उन्हें इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। और कूलिंग के बाद में अपने अगर बात करें तो ये टेक प्लेस अदर और रीचिंग द प्लेस, तो रीचिंग प्लेस के ऊपर ये पहुंच जाती हैं। और इनके अंदर देखिए कुछ कई बार क्या होता है, जो लावा है वोल्केनो का वो लावा अर्थ के ऊपर नहीं आ पाता, या सरफेस जो है अर्थ का उस सरफेस के ऊपर नहीं आ सकता, तो ये क्या करता है सरफेस के नीचे ही कूलिंग हो जाता है। तो कूलिंग होकर कुछ यहाँ पर अपने इंट्रसिव फॉर्म्स जो हैं वो बनती हैं। तो अपने इग्नियस रॉक्स जो हैं, इन इग्नियस रॉक्स को अपने इनकी लोकेशन या कूलिंग के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के अंदर अपने क्लासिफाइड कर सकते हैं। इग्नियस रॉक्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं टू टाइप्स के अंदर। टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड होता है, जिसमें पहली आती है वोल्केनिक रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स पहली आती है वोल्केनिक रॉक्स। तो वोल्केनिक रॉक्स जो है अपनी, ये वोल्केनिक रॉक्स अपनी बनती है जो है ये जो अर्थ का सरफेस है अपना, तो वोल्केनो जब फटता है या वोल्केनो इरप्शन होता है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर लावा जो आता है वो लावा अर्थ के सरफेस पे कूलिंग होकर जो रॉक्स बनाता है, उन रॉक्स को अपने वोल्केनिक रॉक्स कहा जाता है। दूसरी होती है प्लूटोनिक रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स जो हैं, इन प्लूटोनिक रॉक्स में क्या आता है, अपने प्लूटोनिक रॉक्स के अंदर
तो अपने वोल्केनो का इरिप्शन हुआ है, पर वोल्केनो इरिप्शन होने के बाद में उसका जो लावा है वो सरफेस के ऊपर नहीं पहुंचा, यानी सरफेस पर उसने रीचिंग नहीं किया है जो लावा आया है। तो वो लावा क्या होगा, अपने कंडेंसेशन होकर या कूलिंग होकर क्रस्ट के नीचे ही बनेगा, यानी ये क्रस्ट जो है इस क्रस्ट के नीचे ही अपने लावा जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूलिंग करेगा। और कूलिंग करने के बाद में यहां पर जो अपने रॉक्स बनेंगी वो रॉक्स जो है वो प्लूटोनिक रॉक्स में आएंगी। तो इस प्रकार से जो है अपने तो टाइप्स, इसके दो टाइप्स आते हैं अपने इग्निस रॉक्स के, जिसमें पहला आता है वोल्केनिक रॉक्स, सेकंड आती है प्लूटोनिक रॉक्स। अब इन रॉक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपने इंट्रसिव फॉर्म्स आती है इसकी। इंट्रसिव फॉर्म्स जो आती हैं, उस इंट्रसिव फॉर्म्स के अंदर पहली जो फॉर्म आती है वो आती है बैथोलिथ। बैथोलिथ बैथोलिथ्स बैथोलिथ्स तो देखिए बैथोलिथ्स जो होती है ये क्या होती है, ए लार्ज बॉडी ऑफ अपने कह सकते हैं लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, यानी लार्ज बॉडी होती है मैग्नेटिक मटेरियल, जो अपने लावा का मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी लार्ज बॉडी होती है। ये जो कोलोजन की प्रोसेस होती है, उस कोलोजन की प्रोसेस के द्वारा अपने डीपर जो डेप्थ होती है, डीपर डेप्थ जो है, उस डीपर डेप्थ के ऊपर ये अपने बनती है। ये जो होती है वो डोम शेप्ड के अंदर होती है, यानी लार्ज डोम शेप्ड की आकृति होती है डीपर डेप्थ के ऊपर जो ये बनती है। कई बार क्या होता है, डेन्यूडेशन की अपने प्रोसेस होती है अर्थ के ऊपर, तो डेन्यूडेशन की जो प्रोसेस होती है, उस डेन्यूडेशन की प्रोसेस के कारण अर्थ जो अपनी ऊपरी अर्थ है, उस सरफेस है, वो सरफेस आगे चला जाता है डेन्यूडेशन की प्रोसेस से। और जब वो आगे चला जाता है तो अपने जब डेन्यूडेशन हुआ अर्थ की सरफेस का या क्रस्ट का, तो उस क्रस्ट के अपने डेन्यूडेशन होने के बाद ये जो बैथोलिथ्स है ये अपने दिखाई देने लग जाते हैं। ये अपने दिखाई देने लग जाते हैं, इनका जो कवरिंग मटेरियल है वो दिखाई देने लग जाता है, तो ये बैथोलिथ्स में आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे अपने आता है लोकोलिथ्स। लोकोलिथ्स की बात करें तो लोकोलिथ्स क्या है, एक लार्ज डोम शेप्ड साइज के अंदर कूलिंग होने के बाद में लावा के बनती है। ये जो मैग्मा का जो कूलिंग होता है, उस मैग्मा की कूलिंग होने के बाद में लार्ज डोम शेप्ड साइज के अंदर ये बनती है, जो कनेक्टेड रहती है एक पाइप के द्वारा, यानी पाइप लाइक अपने कंडीफ्यूट फॉर्म बोल सकते हैं, जिससे अपने कंडक्टेड रहती है लोकोलिथ्स बैथोलिथ्स से। बैथोलिथ्स से ये क्या है, कनेक्ट होकर जुड़ी हुई होती है। इसके बाद आती है लेपोलिथ जो होती है ये जेंटल साइज के अंदर मिलती है, और ये अपने हॉरिजेंटल साइज में होती है। डोम शेप्ड के अंदर ये लेपोलिथ जो है वो मिलती है, ये अर्थ के बिल्कुल पास में मिलती है, यानी जो अर्थ की क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो है इस क्रस्ट के बिल्कुल पास में ये डोम शेप के अंदर बनती है। और हॉरिजेंटल जो लावा अपने जाता है या मैग्मा जो है हॉरिजेंटल होकर अपने जाकर कूलिंग होने के बाद में जो क्रैक्स होते हैं अर्थ के अंदर, उनके अंदर ये जम जाता है और ये अपने लेपोलिथ के साइज में आ जाता है। इसके बाद आती है फेकोलिथ। लेपोलिथ के बाद में आती है अपने फेकोलिथ। अब देखिए फेकोलिथ्स जो होती है ये क्या है, अपने ये कह सकते हैं भी वर्टिकल साइज के अंदर जो अपने लावा है वो चला गया, और वर्टिकल साइज के अंदर जाने के बाद में जैसे अपने आपने देखा होगा भी वाटर के ऊपर कुछ वेव्स आती हैं, यानी वेव्स जो है वो इस प्रकार से, ये वेव्स जो है इस प्रकार से अपने आती हैं वाटर के ऊपर। वैसे ही क्या है, फेकोलिथ्स जो है वो इस साइज के अंदर या इस अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है अपने मैग्मा जो है उसके जमने से बनता है, और मैग्मा के इस प्रकार जमने से अपने जो साइज बनता है उसको फेकोलिथ्स कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है सील्स। अब सील्स की बात करें तो सील्स जो है ये हॉरिजेंटल बॉडीज होती हैं, यानी क्षैतिज हॉरिजेंटल बॉडीज के अंदर मिलता है, और इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं उनके अंदर इनको माना जाता है। और ये अपने
हॉरिजेंटल शेप के अंदर लावा जो है वो क्रैक्स के अंदर चला जाता है, नीचे अपने क्रस्ट के नीचे, और उन क्रैक्स के अंदर जाकर कूलिंग होने के बाद में वहां पर जो है ये सील टाइप की अपने साइज बनती है। और सील टाइप की साइज जो बनती है इसके अंदर भी देखिए 2 टाइप की अपने साइज होती है, सील के अंदर भी सील्स बोलते हैं इसके अंदर। सील्स में भी 2 टाइप के अपने साइज बनते हैं। एक तो बनता है अपने कह सकते हैं थिकर वन टाइप। तो थिकर वन टाइप जो होता है, इस थिकर वन टाइप को अपने सीड्स कहा जाता है। थिकर वन टाइप को सीड्स बोला जाता है। और जो अपने थिक वन होता है जो, या कह सकते हैं थिक हॉरिजेंटल, और जो होता है थिक हॉरिजेंटल उसको कहा जाता है सील। थिक हॉरिजेंटल जो होता है उसको अपने सील कहा जाता है। इसके बाद आता है डाइक्स। अब देखिए डाइक्स क्या होता है। डाइक्स जो है ये प्रीपेंडिकुलर होता है। प्रीपेंडिकुलर साइज के अंदर ये अर्थ के अंदर बनता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मिलती है। जैसे आपने देखा होगा भाई 90 डिग्री का जो अपने बनाते हैं कौन बनाते हैं, तो उसमें ये जो इस प्रकार से जो है ये अपने जो साइज है डाइक का वो मिलता है। और डाइक जो है ये पेरीपेंडिकुलर जो है उस साइज के अंदर मिलेगा, वॉल लाइक इसकी स्ट्रक्चर होगी। और ये भी लावा का जो अपने होता है वो लावा पेरीपेंडिकुलर के अंदर जाकर क्रैक्स में अपने कूलिंग होने के बाद में वहां पर ये साइज बनता है। अब इनका जो थोड़ा सा अपने डायग्राम देख लेते हैं, इनका जो डायग्राम है वो किस प्रकार का होता है, या किस डायग्राम में किस प्रकार से या किस शेप में ये बनते हैं। तो देखिए अब अपने यहाँ पर अगर डायग्राम बनाए तो डायग्राम के अंदर अपने बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्या है, अपनी क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। इस क्रस्ट में ये हॉरिजेंटल गया और हॉरिजेंटल जाकर यहाँ पे डोम शेप के अंदर आ गई, ठीक है। इसके बाद में फिर अपने यहां से ऐसे गए, ये गया यहां पर, ये इस प्रकार से साइज आ गया। अब इसकी बात करें तो अपने बेथोलिथ की बात करें तो देखिए बेथोलिथ जो है ये क्रस्ट है, अपने ऊपर वाला क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे डीपर ये चीज जो है, यानी एक लार्ज बॉडी होती है और अर्थ के बहुत ज्यादा डीपेस्ट भाग में होती है क्रस्ट की सरफेस के नीचे। तो यहां पर ये जो होती है इसको बोलते हैं बेथोलिथ, बेथोलिथ्स कहा जाता है। बेथोलिथ्स के बाद में अगली जो अपनी आती है वो आती है अपने लोकोलिथ्स। लोकोलिथ्स जो है वो आपको बताया था अभी, ये जो लोकोलिथ्स है लार्ज डोम शेप में होती है लेकिन कनेक्टेड बाय पाइप लाइक कंडक्शन बिलो। तो ये क्या है, बेथोलिथ्स से पाइप लाइक कंडक्शन में जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं लोकोलिथ्स। लोकोलिथ्स इसको कहा जाता है लोकोलिथ्स। लोकोलिथ्स साइज में ये फैली हुई मिलती है। इसके बाद में अपने आई थी लेपोलिथ। लेपोलिथ जो है वो हॉरिजेंटल अपने डायरेक्शन में होती है अर्थ के नीचे, तो इसको बोलते हैं लेपोलिथ। लेपोलिथ जो है ये हॉरिजेंटल साइज के अंदर अर्थ के नीचे क्रस्ट जो है उस क्रस्ट के नीचे अपनी ये लेपोलिथ मिलती है। लेपोलिथ के बाद में आई थी फेकोलिथ। फेकोलिथ जो है वो वेव जो अपने साउंड्स होती हैं उनकी टाइप में होती है, या वेव्स के टाइप में ये जो है साइज के अंदर जाकर कूलिंग होता है लावा, वो वहां पर बनती है, उसको बोलते हैं फेकोलिथ। इसको फेकोलिथ कहा जाता है। सील्स के बारे में मैंने कहा था भाई क्या होता है, हॉरिजेंटल साइज में होता है, इंटरेस्टिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। थिनर वन जो होता है उसको शीट कहा जाता है, और थिक हॉरिजेंटल जो होती है उसको कहा जाता है सील्स। तो सील्स जो है वो ये है सील्स। तो सील्स जो साइज है वो इस टाइप का अपने बनता है।
इसके बाद में अगला आपको बताया था भाई जो है डाइक्स है। डाइक्स जो है वो प्रीपेंडिकुलर साइज के अंदर बनता है और वॉल लाइक उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये जो साइज है ये अपने कहलाता है डाइक्स। तो इस टाइप में ये क्या है, क्रस्ट के नीचे जो अपने वोल्केनो इरिप्शन होता है, उस वोल्केनो इरिप्शन के मैग्मा के कूलिंग होने के बाद में ये जो इंट्रसिव जो अपने रॉक्स हैं, ये इंट्रसिव जो फॉर्म्स है ये बनती हैं अपने वोल्केनो के द्वारा, क्रस्ट के नीचे बनती हैं सारी की सारी। और ये लावा का जो कूलिंग होने की प्रोसेस है, उस कूलिंग होने की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है सारी की सारी अपने फॉर्म्स बनती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसकी फॉर्म्स होती हैं जो वोल्केनो लैंड फॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने चलते हैं। तो ये अपने जो लेसन है इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है। अगला जो लेसन है अपना फोर्थ वो करेंगे स्टार्ट चैप्टर 4। ये जो थर्ड लेसन है इसके आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी। फोर्थ लेसन जो है वो अपना चैप्टर आता है चैप्टर 4। फोर्थ जो है इसके अंदर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स चैप्टर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इससे रिलेटेड ये अपना लेसन है। तो देखिए अपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा, उस प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपने जो पढ़ के आए हैं उनके अंदर अर्थ के बारे में जाना। अभी जो अर्थ है अपनी वो किस टाइप की है, उस अर्थ पर किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, किस प्रकार से अपनी जो अर्थ है उसका ओरिजिन हुआ यूनिवर्स में, और ओरिजिन होने के बाद में ये जो अर्थ है वो आज एक अपने लाइफ प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, आज जीवन का जो ग्रह है उसके रूप में जाना जाता है। और अपने यूनिवर्स जो है उस सारे यूनिवर्स के अंदर अपनी अर्थ के जैसा कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अपनी अर्थ के जैसा हो, यानी इतना ब्यूटीफुल प्लेनेट अपने यूनिवर्स में अभी तक कहीं नहीं मिला है। तो जो अर्थ का अपने प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट जो है इसका जो बात की जाए तो इसके ऊपर अपने सबसे बड़ी बात जो है वो आती है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की, यानी ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो किस टाइप से बने या ओशियन जो है वो कैसे बने। ऐसा तो है नहीं भी अर्थ जो है वो अपने उसका ओरिजिन हुआ, अर्थ का ओरिजिन होते ही वहां पे कॉन्टिनेंट्स हो गए और ओशियंस हो गए, ऐसी बात नहीं है। तो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो है वो किस टाइप से बने, क्या प्रोसीजर रहा, क्या प्रोसीजर नहीं रहा, उसके बारे में अपने जो है वो यहाँ पर इस लेसन के अंदर बताया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ओशियन और कॉन्टिनेंट्स में। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपना जो ओशियंस हैं या कॉन्टिनेंट्स जो हैं उन सभी का जो मैटर है उस मैटर के बारे में अपने यहाँ पर पढ़ा जाता है। अब देखिए अर्थ की बात कर लेते हैं अपने। तो अपना जो अर्थ है, ये अर्थ जो है, इस अर्थ पर अपने 29% जो है 29% जो पार्ट है वो है लिथोस्फीयर या इसको कह सकते हैं अपने सरफेस 29% पार्ट के ऊपर है सरफेस या लिथोस्फीयर, स्थल मंडल है। इसके बाद में जो 71% पार्ट बचा अपना, उस 71% पार्ट के अंदर क्या है, हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर या इसे कह सकते हैं वाटर। 29 पर तो सरफेस है और 71% के ऊपर क्या है, वाटर है। तो अब अपनी जो अर्थ है इस अर्थ के ऊपर देखा जाए तो अपने जो सरफेस है उसका और वाटर का क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपने जो कॉन्टिनेंट्स है, ओशियंस जो हैं वो कैसे बने या किस प्रकार से वो चेंज होकर अपने सामने आए। जो आज अपने 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो उनकी बात करते हैं, तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स किस टाइप से बने या कैसे बने। 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, चलो मैं बता देता हूं कि 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं।
तो देखिए अपना जो पहला कॉन्टिनेंट है वो अपने कर लेते हैं एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट। सेकंड जो है वो आ जाता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। थर्ड जो है वो अपने कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। फिफ्थ जो है वो आ जाता है अपने फोर्थ जो है वो आ जाता है अफ्रीकन। फिफ्थ आ जाता है अपने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सिक्स्थ जो है वो आ जाता है अपने नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। सेवंथ जो है वो आ जाता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये 7 अपने क्या है कॉन्टिनेंट हैं, ये 7 अपने कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट जो है ये 7 कॉन्टिनेंट है वो अपने कैसे बने या किस टाइप में बने, उनके बारे में अपने यहां पर बात की जाती है। तो ये किस प्रकार से ये बने, अपने जो ओशियंस हैं वो कैसे बने। तो ओशियंस अपने जो है मेन ओशियंस जो है वो 4 हैं, जिनमें पहला अपने आता है पैसिफिक ओशियन। सेकंड आता है अपने इंडियन ओशियन। थर्ड आता है अटलांटिक ओशियन। फोर्थ आता है आर्कटिक ओशियन। तो ये ओशियन जो है वो किस टाइप से बने, कैसे बने, ये ओशियन जो है ये अपने कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कैसे बने, तो इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। तो ये अपना जो ज्योग्राफी है इसके अंदर ये लेसन जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो अपने यहां पर बात करें तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स जो है अपने वो किस टाइप से बने या कैसे बने। तो कॉन्टिनेंट्स के लिए देखिए सबसे पहले बात आती है वो आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अपने थ्योरी कह सकते हैं ये। तो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट थ्योरी है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात आती है तो इसके अंदर देखिए अपना जो कॉन्टिनेंट है वो किस टाइप में बने हैं या कैसे बने हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है अभी ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो कैसी है। तो अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है इसके अंदर ये बात रखी गई भी जो अपना ओशियनिक पार्ट है अटलांटिक ओशियन का, उस अटलांटिक ओशियन के दोनों ओर के जो बैंक्स हैं, किनारे हैं, उन किनारों के अंदर अपने क्या है एक ऐसा एडजस्टमेंट पाया जाता है जिससे अपने उन दोनों में सेम जो अपने शेप वगैरह जो है वो दिखाई देती है। तो उसके बारे में अपने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया है। इसके बाद में इसका अपने प्रारूप जो है वो क्या रहेगा या इसकी प्रोग्रेस कैसे हुई कॉन्टिनेंट्स की, उसके बारे में बताएंगे। तो कल वाले वीडियो में अपने जो 4th चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।